अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है। इसमें हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है 1.2। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं? रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होती है, ये देखिए इस तरह रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, लाइक दैट इस तरह कॉलम होता है, ऐसे ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद होती है ना वो इक्वल नहीं होती। मीन देखें यहाँ पर कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2। मतलब क्या है? द नंबर ऑफ रोज m इज़ नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ m। इसमें रोज और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, उनकी तादाद इक्वल नहीं होती। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल इट्स नंबर ऑफ कॉलम। मतलब इसमें रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। लाइक देखें 1 2, 2 रोज इसमें, 1 2 1 2 और 2 ही कॉलम्स है इसमें। नल और जीरो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, कि ईच एंट्रीज इसकी क्या होगी? जीरो होगी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अब स्टूडेंट्स ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है और 1.2 में हमने इसे किया भी हुआ है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो होता है कि कॉलम को हम पकड़ के रो में चेंज कर देते हैं और रो को हम क्या कर देते हैं? कॉलम में। लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू, रो को किस में करते हैं? इनटू कॉलम, और कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको नेगेटिव मैट्रिक्स इसका फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को, माइनस ए से। जब माइनस ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, बाकी सब जितनी इंट्रीज होंगी उनके साथ माइनस लग जाएगा। तो अब क्या लिखा हुआ? लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। क्या होगा? उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये यूज़ होना है 1.2 में, तो आप ध्यान से देखें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं उनकी तादाद। इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, वो इक्वल टू हो इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के। लाइक दैट ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है ना, इसका मैं ट्रांसपोज लूँ, मतलब इसकी फर्स्ट रो को उठा के मैं कॉलम में लिख दूँ, सेकंड रो को उठा के भी कॉलम में लिख दूँ, थर्ड रो को भी उठा के कॉलम में लिख दूँ, बट वो उस पर कोई फ़र्क ना आए, वही चीज़ दोबारा बन जाए। तो ये हमारे पास है। अब आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज, अगर उसका ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल टू हो, ए मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज ले वो इक्वल टू हो माइनस ए की। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। कोई एक ऐसी एंट्री हो जिसकी वो ना डायगोनल एंट्री, ये वाली डायगोनल होती है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ डायगोनल एंट्री, उसने कहा वो क्या हो? नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, नॉट ज़ीरो ना हो मतलब। तो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, जितनी नॉन डायगोनल्स लाइक दैट, ये जो लाइन मैंने आपको बता रही है डायगोनल एंट्रीज होती है, बाकी क्या हो? ज़ीरो हो, तो वो क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर ये डायगोनल एंट्रीज सेम हो, लाइक 1 1 हो या तो 2 2 हो या 3 3 हो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। देखें इस तरह क्या है, इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 है, तो ये कौन सा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी। तो स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशंस इसकी देख ली हैं, वो डेफिनेशंस इधर अब अप्लाई होनी है। कैसे? इधर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। ये आपके पास दिया हुआ है A B C D E F, तो यहाँ पर अब हम बताएंगे। तो जी एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट किया, अब आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास फर्स्ट था A इक्वल, सारी एंट्रीज इसके क्या थे? ज़ीरो। मैंने लिखा इट्स ऑल मेंबर
आर ज़ीरो, सो इट्स कौन सा मैट्रिक्स, अब देख के पता चल रहा है ये नल मैट्रिक्स है, हमने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास था बी, बी इज इक्वल टू हमारे पास इस तरह रो दी हुई है, इसमें एक ही रो है, तो हम कहेंगे इट्स हैज़ ओनली वन रो, सो इट्स रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास सी दिया हुआ है मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स देख सकते हैं आप, जस्ट वन कॉलम, हम कहेंगे इट हैज़ ओनली वन कॉलम, इट्स कॉलम मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट डी दिया हुआ इसमें हमें मैट्रिक्स, तो इट्स देखिए इसकी डायगोनल एंट्री क्या है 1, तो इससे हम क्या कहेंगे, अब ये देखिए इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने बताया था जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 हो बाकी क्या हो 0, तो वो क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। नेक्स्ट हमारे पास देखें ई दिया हुआ है, ई मैट्रिक्स, ई में क्या इट हैज़ ओनली 0, सो इट्स नल मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास एफ दिया हुआ, एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिए हुए कि कॉलम उसमें हम कहेंगे इट हैज़ ओनली वन कॉलम, सो इट्स कॉलम मैट्रिक्स। बस इतना सा काम है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कहा उसने कहा आइडेंटिफाई करना है कि ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए नीचे 9 तक 9 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उसमें से बताना कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ये बताने हैं। तो अब हम बताते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने कहा इट्स मेंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये देखें ना रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, कॉलम्स ऐसे होते हैं ना इस तरह लंबाई में, तो हमने कहा इट्स मेंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट्स कौन सा मैट्रिक्स हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास उसमें 2 में दिया हुआ जो सेकंड नंबर पे मैट्रिक्स है 3 0 1, ये ओनली वन कॉलम है, कॉलम इसी तरह होता है ना, सो इट्स कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर पे जो दिया 6 -4 3 2, देख के पता चल रहा है, देखें ना इसमें 1 2 रोज है 1 एंड 2 कॉलम्स है। अब हमें पता था नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नंबर 4 पे आ जाएं, अब देख के पता चल रहा है ये कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल है वो क्या है 1 है, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज इस डायगोनल इंट्रीज क्या है आर 1 एंड नॉन डायगोनल इंट्रीज आर 0। बस यही इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके 5 नंबर पे हम इस तरह दी हुई हैं, देखो अब हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज, जो इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कितनी रोज है 1 2 3, कॉलम्स 3 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे जो दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसमें क्या इट्स रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही मैट्रिक्स रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। 7 नंबर पे देखें जस्ट 1 कॉलम है, इसमें क्या है 1 कॉलम गिवन है, तो हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। 8 नंबर पे देखें क्या है हमारे पास, 8 पे इस तरह हमें दिया हुआ है, क्या है इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या इक्वल हैं, कैसे देखें 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितने 1 2 3, स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट देखें 9 नंबर पे हमें क्या दिया, ऑल एंट्रीज 0 है, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर 0। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पर अब हमने क्या बताना, उसी तरह इसे भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी डायगोनल है, स्केलर है एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये बताना हमने। ये देख ले हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू 4 4 0। अब आप देखिए सेम है ना डायगोनल इंट्रीज, तो हमें पता है स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में था कि डायगोनल इंट्रीज सेम होंगी, तो ये 4 है दोनों का स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज इट्स नॉन डायगोनल इंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल इंट्रीज सेम। इसकी जो दूसरी नॉन डायगोनल इंट्रीज 0 है, डायगोनल इंट्री क्या है सेम है, तो ये हमारे पास क्या स्केलर मैट्रिक्स है। सो इसी तरह बी है हमारे पास, बी हमें गिवन है मैट्रिक्स, इधर देखे डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज इट्स नॉन, इसका जो नॉन डायगोनल है वो 0 है, ये देखिए नॉन डायगोनल इंट्रीज क्या है 0 है, तो ये हमारे पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखिए सी, ये इसमें डायगोनल मैट्रिक्स 1 है, बट हमें उसने कहा यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल इंट्रीज आर 1, इसकी क्या है डायगोनल इंट्रीज 1 है। इजी है स्टूडेंट्स, जस्ट आप लोग डेफिनेशन पे ग्रिप बनाएं अपनी और इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आगे चीज़ें यूज़ होनी, इसलिए आप लोगों को छोटा छोटा भी करवाया जा रहा है। ये हमारे पास डी है, इधर क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि बिकॉज नॉन डायगोनल आर 0 है, इसलिए ये क्या है डायगोनल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट है हमारे पास ई, ये 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2। तो देख लेंगे सेम इसकी डायगोनल एंट्रीज है ना, तो हम कहेंगे स्केलर बिकॉज डायगोनल्स आर सेम। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई व्हेन। ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए ए बी सी डी ई, इसका नेगेटिव फाइंड करना, तो कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन ए है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स समझे, बाकी आप कर लेंगे। ए मैट्रिक्स, इसका नेगेटिव फाइंड करना, तो ए के साथ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का साइन माइनस का, और इसके बाहर जो हमारे पास कॉलम है इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे। अंदर हमारे पास एंट्रीज क्या है 1 0 1 0 -1। तो आपको पता है जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर -1। तो आपको पता 0 को माइनस के साथ लगाओ तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बस ये हमारे पास क्या है, इसका नेगेटिव है, मैट्रिक्स है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखें, इसी तरह मैंने किया हुआ है। बी मैट्रिक्स हमें दिया उसने और इससे कहा कि नेगेटिव फाइंड करो, बी के साथ माइनस का साइन लगाया और इसका ये मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस का साइन लगाया। अब ये जिन एंट्रीज के साथ माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएंगे। ये देखें, ये 3 क्या प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 भी प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह अब इसका देखें 3 पार्ट देखें। 3 में सी मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो इसमें क्या है, इस बाहर सी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए सबके साथ माइनस -2 -6 -3 -2 लग जाएगा। अब देखें 4 नंबर पे हमें कौन सा मैट्रिक्स है, डी दिया हुआ है, इसके साथ भी हमने बाहर माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस मल्टीप्लाई करना है ना, अंदर माइनस लगाना है। तो ये जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -3 तो ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 भी ऑलरेडी माइनस का, तो माइनस माइनस 4 प्लस का हो जाएगा। और इधर देखिए ये प्लस के थे दोनों, 2 एंड 5 ये माइनस के हो जाएंगे। इस तरह इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। और ऐसे ही इसका ई देखें, 5 वाला मैट्रिक्स ई, ये हमें मैट्रिक्स दिया है, ई के साथ भी माइनस लगा देना है, इस मैट्रिक्स के साथ भी बाहर माइनस लगा देना है। जो तो एंट्री माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस वाले वो माइनस की हो जाएंगे। जब ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 भी माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का हो जाएगा, बट ये 5 ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये 3 भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना। अगर आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कॉलम को रो में लिख देते हैं, रो को उठा के कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। चेंजिंग करते हैं, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, ठीक है। देखें करते हैं कैसे होते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, इसका ये मैंने लाइन लगा के 4 है, ये आप देखिए फर्स्ट पे है, ए मैट दिया हुआ उसने कॉलम में, तो हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। हम लिखेंगे ए के ऊपर छोटा सा टी लिखेंगे, इज इक्वल टू इस कॉलम को इस लिख के ना 0 1 -2 कॉलम के ऊपर लिख के इसके ऊपर भी एक स्मॉल टी लिखेंगे, इट्स मीन ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो अब ए ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कॉलम में है ना, इस कॉलम को उठा के रो में लिख दो। कैसे लिखेंगे, 0 1 एंड -2, ये इसका ट्रांसपोज है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए ये रो दी हुई है, क्या करना होता है, पहले बी के ऊपर स्मॉल टी लिखना होता है, क्योंकि इट्स मीन पता चल जाता है कि हम इसका क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। 1 -6 इसके ऊपर छोटा सा टी लिखना है, मीन ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इस रो लिखी हुई है ना ये, तो रो को उठा के क्या कर देना हमने, कॉलम में लिख देना है इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हमने ये ट्रांसपोज अप्लाई कर देना तब नहीं हमने यहाँ पर टी लिखना, क्योंकि बी के ऊपर टी है। अब देखिए इसका थर्ड कैसे करते हैं हम। थर्ड पे था सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखो इसमें क्या है, ये पहले वाली जो कॉलम मैंने पहले सी के ऊपर टी डाला है और इस मैट्रिक्स के ऊपर टी डाला है, ठीक है। तो अब मैंने नेक्स्ट काम क्या किया, ये जो पहला कॉलम है ना 1 2 3, इसको उठा के रो में लिख दिया 1 2 3। इसी तरह दूसरे कॉलम को भी उठा के मैंने क्या कर दिया, रो में लिख दिया 2 -1 0। बस इसी तरह हमने यूज सॉल्व करना है इसे। ये नंबर 4 पे देखें, डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज उसी तरह दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। ये कॉलम को उठा के रो में लिख देना 2 0, 3 5 को उठा के इसे भी रो में लिख देना है। और अब मैट्रिक्स ई है 5 नंबर पे, वो भी देखें, ई मैट्रिक्स गिवन, उसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना है। इस जब मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये कॉलम 2 एंड 4 कॉलम जो है ना, उसे उठा के ये -4 है तो उसे उठा के रो में लिख देंगे 2 -4। तो ये जो ये वाला कॉलम है 3 एंड 5 वाला, उसे भी उठा के रो में लिख देंगे 3 एंड 5। अब नंबर 6 पे देखें, नंबर 6 पे एफ मैट्रिक्स है, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, एफ ट्रांसपोज इक्वल टू होगा, ये देखें मैं अब आपको रो वाइज दिखा दें। 1 एंड 2 रो है ना हमारे पास यहाँ पर, इसे उठा के मैं कॉलम में लिख दूंगी 1 एंड 2। फिर 3 एंड 4 रो है, इसको उठा के भी कॉलम में लिख दूंगी 3 एंड 4।
स्टूडेंट सिंपल सी बात है, रो को उठा के कॉलम में लिख देना, कॉलम को उठा के रो में लिख देना, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। उसने कहा ए का पहले ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज, तो वो इक्वल होना चाहिए ये जो गिवन मैट्रिक्स ए के। इसी तरह पहले बी का ट्रांसपोज, मतलब 2 दफ़ा उसका ट्रांसपोज लेना है, उसका आंसर इक्वल आना चाहिए बी के। करते हैं कैसे आता है। ये मैंने फर्स्ट वाला पार्ट तो सॉल्व कर दिया, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, उसने कहा ए ट्रांसपोज फिर उसके ट्रांसपोज इक्वल टू ए आना चाहिए, तो हमें पता चल गया इधर ए मैट्रिक्स यूज़ होना है, और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज और इसका होल का ट्रांसपोज, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, इसके मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे। जब ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आएगा, ये जो रो है 1 और 2 इस तरह लिखी हुई ना, इस तरह इसको उठा के मैं कॉलम में लिख दूंगी। इसी तरह ये 0 1 इसको भी उठा के मैं कॉलम में लिख दूंगी। अब ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब उसने कहा ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, तो जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये देखो 1 और 0 रो है, इसे कॉलम में लिख देंगे 1 0, और 2 1 इधर रो है, इसको उठा के कॉलम में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि जब ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स ही बन जाएगा 1 0 2 1। ये देखें 1 0 2 1, तो सो ये इज इक्वल टू ए है। अब इधर मैंने बी सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 1 0, ठीक है जी। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमने प्रूव कर रहे हैं, ये भी लिख देना बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हम ये करना वो कि वो इक्वल है बी के, यही काम करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बी के ऊपर ट्रांसपोज, और इसके मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज ले लेंगे, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज ऐसे होगा, ये देखिए 1 और 2 यहाँ पर कॉलम है, इसको उठा के रो में लिख दो। ये 1 और 0 कॉलम है, इसको उठा के रो में लिख दो। ये लो जी, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब उसने कहा दोबारा फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो मैंने बी ट्रांसपोज के ऊपर दोबारा से ट्रांसपोज लिया, और इसके मैट्रिक्स के ऊपर भी ट्रांसपोज ले लिया। जब मैंने इसके ऊपर ट्रांसपोज ले लिया तो क्या हुआ, ये इक्वल टू आ गया। इधर देखें, अगर आपने रो वाइज करना रो वाइज कर ले, कॉलम को उठा के कॉलम रो में करना कोई मसला नहीं। ये देखें ये कॉलम है, इसको उठा के मैंने रो में लिख दिया 1 1 को। ये भी कॉलम है 2 0, इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, रो में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि ये 1 2 1 0 किसके इक्वल आया, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आया। तो सो हम कहेंगे बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू है बी के। बस इतनी सी आपकी एक्सरसाइज थी। इस तरह हमारी 1.2 सॉल्व होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।